इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे। आप सबसे पहले पेजेस पे जाइए, ऑल पेजेस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे हम पेजेस पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक सैम्पल पेज हमारी वेबसाइट में यहाँ पे ऑलरेडी बन के आया है। वो एक मेरा जो पेज है वो है प्राइवेसी पॉलिसी का, वो ड्राफ्ट में है, वो अभी पब्लिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे सैम्पल पेज में जाओगे तो आप देखो यहाँ पे जो मेरा होम पेज है उसके साथ में सैम्पल पेज अवेलेबल है। तो जो ये सैम्पल पेज है ये आपका डिफॉल्ट पेज होता है जो वर्डप्रेस में क्रिएट होके आता है। आप इस पर्टिकुलर सैम्पल पेज को यहाँ से ट्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे ट्रेस में डालता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे जो बैकएंड देख रहे हो, तो फिलहाल जो हमारा यहाँ पे पेज क्रिएट करने के लिए बैकएंड है वो सिमिलर है जैसा ही हमारा बैकएंड था पोस्ट क्रिएट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। वर्डप्रेस के अंदर जब आप पेज क्रिएट करते हो या फिर जो पोस्ट क्रिएट करते हो तो जो उसका ये जो टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करते हो वो दोनों के लिए सेम ही होता है। मीन्स यहाँ पे जो पेज और पोस्ट है उसके अंदर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक मैं पेज क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिलहाल पेज का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल पेज का नाम दिया टी शर्ट प्रिंटिंग गुड़गांव। देखो हो सकता है अभी आपको ये पेज का नाम काफ़ी लेंथी लग रहा हो, मैंने ये जानबूझ के किया है ताकि जब मैं आपको मेन्यू सिखाऊं तो वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके मैं सिखा सकूं। तो मैंने यहाँ पे पेज का टाइटल ऐड किया। उसके बाद जो आप यहाँ पे कंटेंट देख रहे हो ये मेरा सिमिलर वर्क करेगा जैसा मेरा पोस्ट के लिए काम कर रहा था। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ कंटेंट इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट ऐड किया अभी अपने डॉक्यूमेंट से। उसके बाद एक बार मैं इस पर्टिकुलर पेज को पब्लिश करता हूँ और इसका फ्रंट एंड चेक करता हूँ। यहाँ पे मैंने पेज को पब्लिश किया। आप व्यू पेज पे जाओ और उसके बाद आप अपने पेज को चेक करो। देखो यहाँ पे जैसे मैं पेज पे गया तो जो मेरा पेज है उसकी लुक भी वैसी ही है जैसी मेरी किसी आर्टिकल की थी। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है अभी हमें उसे समझना होगा। तो हम अभी एक बार बैकएंड पे जाते हैं। जैसे आप बैकएंड पे जाओगे तो यहाँ पे देखो जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है पेज और पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप जैसे अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाते हो तो आप यहाँ पे अपने राइट साइड बार में देखो मीन्स कुछ ऐसे ऑप्शंस जो हमारे पोस्ट के अंदर थे वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो कुछ चेंज के साथ हैं। अगर आप सेम चीज अपने एक आर्टिकल के राइट साइड में देखोगे तो आपके आर्टिकल के राइट साइड में ऑप्शंस थे कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के और टैग को सिलेक्ट करने के। तो मैंने कैटेगरी के केस में आपको बताया था कि जनरली कैटेगरी हम तब चूज करते हैं जब मेरे पास मल्टीपल टॉपिक्स पे आर्टिकल्स हो तो उन्हें कैटेगराइज करने के लिए हम कैटेगरी यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पेज की बात करता हूँ तो पेज को हम यहाँ पे डायरेक्टली कैटेगराइज नहीं कर सकते। देखो जो पेजेस है जनरली हम पेजेस के अंदर वो कंटेंट रखते हैं जो हमारा स्टैटिक होता है और जिसे हम जनरली कैटेगराइज नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ टाइम जो आपके मेन प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो मेन सर्विस होते हैं उन्हें हम सर्विस के अंदर रखते हैं। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, उनके सब प्रोडक्ट्स हो तो ऑब्वियसली हम पेजेस को ही कहीं ना कहीं नेविगेशन या फिर मेन्यू के थ्रू कैटेगराइज कर सकते हैं जिससे यूजर चीजों को नेविगेट कर सके। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ अबाउट अस। तो अगर आप अबाउट अस की बात करते हो तो शायद हम अबाउट अस को कैटेगराइज नहीं कर सकते। और मैंने ब्लॉग के अंदर बताया था कि अगर आप कोई भी एक आर्टिकल लिखते हो तो जो आपका आर्टिकल होता है वो बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी कैटेगरी में असाइन जरूर होते हैं। सेम चीज ही होती है अगर मैं बात करता हूँ टर्म एंड कंडीशन की, तो वहां पे भी आप टर्म एंड कंडीशन को कैटेगराइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है तो वहां पे हो सकता है आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कैटेगराइज भी हो। बट मैं एक बहुत ही जनरल वे में बात करूँ तो वहां पे आपकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो कभी भी कैटेगराइज नहीं होती। इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे आप देखो जो भी हमने आर्टिकल लिखे थे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे आर्टिकल्स थे वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे होम पेज पे आ गए थे रिसेंट आर्टिकल की फॉर्म में। और अगर मैं बात करता हूँ जो हमारा पेज है, जैसे हमने एक पेज क्रिएट किया वो मेरा यहाँ पे होम के साइड में आ गया। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ बेसिक पेजेस और बना लेता हूँ जो हमने कहीं ना कहीं अपने एक छोटे से रोड मैप के अकॉर्डिंग सोचे थे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पेजेस है, मैं उन्हें यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बैकएंड में कुछ पेजेस क्रिएट किए। अगर मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो उन सभी पेजेस की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। और जो मेरा ड्राफ्ट में पेज है इसे भी मैं एक काम करता हूँ पब्लिश कर देता हूँ। अब आप अपनी वेबसाइट को जाके एक बार रिफ्रेश करो। देखो जैसे ही आप इस पेज को रिफ्रेश करते हो तो जितने भी पेजेस आपने यहाँ पे क्रिएट किए थे वो सारे के सारे पेजेस आपके यहाँ पे टॉप मेन्यू में आ गए और जितने भी हमने ब्लॉग क्रिएट किए थे
वो सारे के सारे ब्लॉग हमारे सारे के सारे आर्टिकल होम पेज पे रिसेंट आर्टिकल की फॉर्म में आ गए। बट अगर मैं बात करता हूँ एक बिजनेस वेबसाइट की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें ऐसे बिल्कुल भी अरेंज नहीं होती। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक सिंगल पेज के बारे में बता रहा था कि अगर आपने वर्डप्रेस में पेज क्रिएट करना हो वो आप कैसे क्रिएट करते हो। लेटर ऑन मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इन सभी पार्ट्स को प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से कैसे अरेंज करना है। हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट में भी कन्वर्ट करेंगे। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे हमने एक पेज क्रिएट किया तो उसका आप एक बार यूआरएल देखिए। यहाँ पे जो हमारा यूआरएल क्रिएट हो रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, गूगल इस चीज में कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता कि आपने एक पेज क्रिएट किया है या फिर आपने एक कैटेगरी क्रिएट की है या फिर आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया है। गूगल के लिए ये सारे एक वेब पेज ही होते हैं। मीन्स जब भी आपका एक यूआरएल क्रिएट होगा, हर एक यूआरएल को गूगल एक वेब पेज की तरह ही काउंट करेगा, चाहे वो आपका पेज हो, चाहे वो आपकी कैटेगरी का यूआरएल हो, चाहे वो आपका आर्टिकल का यूआरएल हो, सभी गूगल के लिए एक वेब पेज ही होते हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन है, जो पेज है, जो पोस्ट है, ये जो कंटेंट की फॉर्म को डिवाइड किया है, ये वर्डप्रेस ने किया है, ना कि गूगल ने। बट देखो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि जो पेज है और जो ब्लॉग है और जो कैटेगरी उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। कहीं ना कहीं वर्डप्रेस की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें इन्हें डिफरेंशिएट किया है, जो कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग में भी इम्पैक्ट डालती है। मीन्स आपका जो वेब पेज है वो ट्रीट कैसे किया जाएगा उसमें वो चीज़ें इम्पैक्ट डालती है। बट गूगल अपने एंड से इन चीज़ों में कभी भी कोई डिफरेंस क्रिएट करके नहीं चलता। गूगल के लिए जब भी एक यूआरएल क्रिएट होगा उसे वो हमेशा एक वेब पेज ही काउंट करता है। तो वर्डप्रेस में जब हम पेज बनाते हैं वो आपका ईजी है, जैसे आपने एक आर्टिकल क्रिएट किया था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्डप्रेस के अंदर कमेंट्स है वो कैसे काम करते हैं। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।